जुंको फुरुटा एक खूबसूरत जापानीज लड़की की कहानी, एक सच्ची घटना जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। घटना के बारे में जानने पर आपको सेक्स में इंटरेस्ट कम हो जाएगा और रेप करने वालों के प्रति आपको बेशुमार घृणा हो जाएगी। 100 से ज्यादा लोगों ने रेप किया हो, 44 दिनों तक रेप किया हो, उसको मारा पीटा गया हो, नोचा खसोटा गया हो, बुरी तरह से तड़पाया गया हो, जानकर किसी भी व्यक्ति में सिरहन पैदा कर सकती है, उसके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। आइए ऐसी ही एक भयानक घटना के बारे में बात करते हैं जो एक निहायत ही खूबसूरत लड़की के साथ घटी। उसकी खूबसूरती उसके लिए अभिशाप बनकर रह गई। आपका स्वागत सलाम हिंदुस्तान के नए वीडियो में है। आज हम बात करने वाले हैं एक सच्ची घटना पर जो जापान के टोक्यो शहर में घटित हुई। जुंको फुरुटा की ऐसी भयानक मर्डर और रेप की दास्तान जिसकी चर्चा दुनिया करते नहीं थकती है। जुंको फुरुटा को 44 दिनों की ऐसी हैवानियत के दौर से गुजरना पड़ा कि जो भी उसकी कहानी सुनता है उसकी रूह कांप जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह दर्द भरी और विचलित कर देने वाली घटना जापान के एक निहायत ही खूबसूरत लड़की की है। जुंको फुरुटा एक मोल्डिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। उसके परिवार में माता पिता के अलावा एक छोटा और एक बड़ा भाई था। हिरोशी मियानो की जुंको पर बुरी नजर थी। उसने जुंको को प्रपोज किया जिसको जुंको ने नकार दिया। जुंको को क्या पता था कि आने वाले समय में उसकी इस छोटी सी बात पर उसको नरक का सामना करना पड़ जाएगा। अपने प्रपोजल को ठुकराए जाने पर मियानो के दिमाग में शैतानी बदले की भावना पनपने लगी थी और वो मौके की तलाश में रहता था। उसने कई बार जुंको का पीछा भी किया था। हिरोशी मियानो अपने दोस्तों के साथ मारपीट, लूटमारी, छिनैती वगैरह जैसी कई वारदात कर चुका था। उसका संबंध याकुजा गैंग से था जो जापान का एक खतरनाक अंडरवर्ल्ड गैंग है। 25 नवंबर 1988 की रात करीब 8 बजे हिरोशी अपने दोस्त नोबुहारो मिनाटो के साथ लूटपाट के इरादे से सड़क पर भटक रहा था। तभी उन्होंने जुंको फुरुटा को साइकिल पर जाते देखा। जुंको फुरुटा जॉब से लौट रही थी। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। मिनाटो ने फुरुटा की साइकिल पर लात मारकर उसे गिरा दिया। बस फिर क्या था, हिरोशी फौरन उसके पास पहुंचकर सिंपैथी दिखाते हुए उसे उठाया और अपने घर चलने के लिए कहा। उसने कहा कि जब उसकी तबीयत नॉर्मल हो जाएगी तो वो उसे उसके घर छोड़ देगा। गोदाम में रेप करने के बाद हिरोशी ने जुंका को याकुजा गैंग के बारे में बताकर उसे और उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी। गोदाम से हिरोशी जुंका को एक होटल में ले गया। वहां पर उसका फिर से शारीरिक शोषण किया और अपने दोस्तों को बुलाकर उन लोगों से भी उसका बलात्कार करवाया। जुंको को नोचने और खसोटने के बाद हिरोशी के एक दोस्त ने राय दी कि जुंको को बंदी बनाकर रखा जाए। उसके बाद हिरोशी और उसके दोस्त जुंको को अपने दोस्त मिनाटी के घर ले गए और उसके साथ हवस का गंदा खेल खेलते रहे। जुंको फुरुटा के उसके आपराधिक नेचर और आदतों से वाकिफ नहीं थी और वो उसके साथ चल पड़ी। यही उसने गलती कर दी। हिरोशी मियानो जुंको को अपने घर ले जाने के बजाय उसे एक गोदाम पर लेके गया। जुंको को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। जुंको मियानो के जाल में फंस चुकी थी और शुरू हुई जुंको फुरुटा की दर्दनाक नरकीय यात्रा। जुंको फुरुटा के घर न पहुंचने पर जुंको के घर वालों ने पुलिस में कंप्लेन किया। इस जांच को रुकवाने के लिए उन गुंडों ने जुंको से उसके घर फोन करवाया कि वो अपने दोस्तों के साथ है और ठीक ठाक है। मिनाटी के यहां जुंको को भूखा रखा जाता था, मारा पीटा जाता था और उसका शारीरिक शोषण तो रोज ही होता था। दरिंदगी की इंतहा तो तब हुई जब जुंको को खाने के लिए कॉकरोच दिया गया और पीने के लिए उसका खुद का यूरिन यानी कि मूत्र दिया गया। सभी लोगों के सामने
उसे नंगा रखा जाता था। इतनी दरिंदगी और इतनी यातनाएं देने के बाद भी हिरोशी को जुंको फुरुटा पर दया नहीं आई। उसने जलती हुई सिगरेट से उसके शरीर को दागा और कितने ही ऑब्जेक्ट्स उसके शरीर के प्राइवेट अंग में डाले। जुंको के शरीर पर जगह जगह चोट पहुंचाए गए। उसके सिर को दीवार पर जोर जोर से मारा गया। इतने पर भी दरिंदों की तबीयत नहीं भरी तो जुंको के चेहरे यानी कि मुंह को फर्श पर रखकर पैरों से रौंदा गया, जिसकी वजह से उसको काफी चोट आई और उसका पूरा चेहरा लहूलुहान होकर खून से लथपथ हो गया। उसके पेट पर डंबल्स गिराए गए। छत से उसको उल्टा लटकाकर पंचिंग बैग की तरह उपयोग कर उसे मुक्कों से मारा गया, जिसकी वजह से उसका खाना पीना लगभग बंद हो गया। उसके शरीर पर बाहर और अंदर इतने घाव बन गए थे कि वो एक जिंदा लाश के समान हो गई थी। फिर भी वो दरिंदे रुके नहीं। उसके पैर को जला दिया। उसके प्राइवेट अंग में बोतलें घुसेड़ी गईं। उसको बांस और सरिये से कितनी बार मारा गया। एक बार उसने फोन करने की कोशिश की। अपने आप को फोन तक किसी तरह घसीट कर ले जाने के बाद जैसे ही वो फोन करने को थी कि एक दरिंदे ने उसे देख लिया और जैसे बेचारी जुंको की शामत आ गई। उसे बुरी तरह पीटा गया। उसे तरह तरह की यातनाएं दी गईं और उसके साथ क्या क्या नहीं किया गया। सिगरेट के लाइटर से उसकी पलकों को जलाया गया। जलते हुए मोमबत्ती के पिघले मोम को उसके चेहरे पर डालकर जलाया गया। जुंको के चेहरे पर बड़े बड़े फफोले पड़ गए। वो बेचारी कराहती रही, रहम की भीख मांगती रही, पर वहां उसकी सुनने वाला और मदद करने वाला कोई नहीं था। दरिंदों की दरिंदगी की सीमा तब पार कर गई जब उन दरिंदों ने उसके शरीर पर जगह जगह सुई घोंपी और प्लायर यानी कि पकड़ से छाती के निपल को पकड़कर खींचा। इतने दिनों की यातनाओं को सहने के बाद उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। अब उसको सुनाई भी नहीं देता था और ज्यादातर अब वो बेहोशी की हालत में रहती थी। जुंको ने उन दरिंदों से मौत की भीख मांगी, लेकिन उन दरिंदों को तो उसको और पीड़ा और दर्द देना था और जुंको को और पीड़ा और दर्द झेलना था। जुंको का शरीर जर्जर हो चुका था। वो एक जिंदा लाश की तरह थी, लेकिन हिरोशी की दरिंदगी खत्म नहीं हुई। एक दिन उसने फुरुटा के शरीर पर कई जगह ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। फुरुटा छटपटाने लगी और तड़पते तड़पते जुंको फुरुटा की जान निकल गई। चारों दरिंदों ने कानून से बचने के लिए फुरुटा की लाश को एक ड्रम में डालकर पूरे ड्रम को गीले सीमेंट से भरकर उसे ड्रम में चुन दिया। लेकिन विडंबना देखिए, पुलिस उनसे किसी और केस की पूछताछ करने आई। इन दरिंदों ने सोचा कि पुलिस फुरुटा के बारे में पूछ रही है और वो चारों अपना जुर्म पुलिस के आगे कबूल कर लाश को ड्रम से बरामद करवाया। वो चारों दरिंदे कहीं से भी इंसान नहीं थे। वो चारों नरपिशाच थे। एक मासूम लड़की की जिंदगी को नरक बना दिया। उसे इतनी यातनाएं दी कि उस घटना को जानने के बाद लोगों की रूह कांप जाती है।